मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्रुति आपका एजुकेशन अड्डा में स्वागत करती हूँ। मैं आपको अकाउंटिंग के सारे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगी, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और हायर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है, बिजनेस लैंग्वेज होता है। अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज होता है जो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होते हैं, हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको क्या करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है और रिकॉर्ड करता है। एनालाइज करता है और रिकॉर्ड करता है। मैं आपको बता दूँ कि आपके जितने भी सारे नोट्स हैं मैं उसको आपको वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगी। आप उसका स्क्रीनशॉट आप उसको सेव करके अच्छे से रख लीजिएगा। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है, जिस तरह से हर एक चीज़ का एक लैंग्वेज होता है, चाहे वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, चाहे हम लोग कोई भी लैंग्वेज करते हैं, उसी तरह से बिजनेस जब स्टार्टअप करते हैं तब एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो कि बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशंस को समझ सके। तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस का यूज़ होता है, जिसमें हम लोग कैश, सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस जितने भी सारे होते हैं उनको इनकर्ड करते हैं, वही हमारा होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। जितने भी डाटा होते हैं उसको कलेक्ट करके उसके बाद हमें सारा डाटा मिला, जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसको हमने कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं और देन एनालाइज करने के बाद समराइज करते हैं कि उसमें कुछ भी गलत चीज़ ना लिखा हो, उल्टा फुल्टा चीज़ ना लिखा हुआ हो। समराइज करने के बाद हम उसको फाइनल रिकॉर्ड करते हैं। तो यही होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो भी डाटाज है उनको हमें कलेक्ट करना, एनालाइज करना, समराइज करना और रिकॉर्ड करना एक बिजनेस लैंग्वेज में ही अकाउंटिंग कहलाता है। चलिए हम अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग आप समझ गए कि अकाउंटिंग होता क्या है। टाइप से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बुक कीपिंग क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका हमें एनालाइज करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये हमारा कुछ भी हो सकता है टाइम, चाहे वो टाइम मंथली हो सकता है, चाहे वो टाइम क्वार्टरली हो सकता है, कुछ भी, चाहे वो टाइम ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो टाइम। वो हमारे आइडेंटिफाई बुक कीपिंग यही करते हैं। पहले जो हमारे जो पहले थे लोग, लाला लोग जिनको बोलते थे, वो लोग क्या करते थे, जितने भी उनके पास वो सामान जिससे लेते थे, किसी को पैसा देते थे, किसी से पैसा लेते थे, वो सारे को एक खाता मेंटेन करते थे। तो बुक कीपिंग एक तरह से खाता मेंटेन करना ही होता है। और मॉडर्न ज़माने में हम लोग इसको क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। यही होता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए मैं बताती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्टेड होता है। बुक कीपिंग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग होता है आइडेंटिफिकेशन। बुक कीपिंग होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन और अकाउंटिंग होता है हमारा समराइजेशन। अकाउंटिंग हमारा होता है, ये होता है मेरा आइडेंटिफिकेशन, किसी भी डाटा को आइडेंटिफिकेशन करना, इसको करते हैं एनालाइज करना, समराइज करना, ये सारा अकाउंटिंग में कहलाता है। पहला रूल ये कहलाता है। दूसरा रूल कहलाता है कि ये बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। ये हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है
कोई भी डाटा को मेंटेन करने का सेकेंडरी एग्जिट होता है। ये बुक कीपिंग क्या करता है, इसको सिस्टम को रिकॉर्ड करता है, सिस्टम को रिकॉर्ड करके रखता है बुक कीपिंग। और हमारा जो ये अकाउंटिंग है वो एनालाइज करता है, अकाउंटिंग जो है हमारा एनालाइज करता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये तीसरा इसका डिफरेंस है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का एक लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होता है, हमारा जितने भी लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज हम लोग इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। बुक कीपिंग में हम लोग डिफरेंट नॉलेज डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसमें हायर लेवल तक के नॉलेज को डिस्क्राइब हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। अकाउंटिंग जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फाइनेंस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस को इनकर्ड करते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको हम लोग शो करवाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरा होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहलाता है, हम लोग जितने भी गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं और जितने भी गुड प्रोड्यूस्ड होते हैं और जितने भी सर्विस प्रोवाइड होते हैं, इसके पर कॉस्ट कितना लगा एक यूनिट पे चार्ज होने पे, ये कॉस्ट अकाउंटिंग इसको डिस्क्राइब करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड या प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, उसके पर यूनिट पे कितना चार्ज लगा उसको डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग पार्ट का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ये क्या करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म्स को डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है, कंट्रोलिंग करने में बहुत हेल्प होता है, जिससे हमारे जो जितने भी कंपनी का सक्सेस हो वो इंक्रीज हो, उनकी गुडविल इंक्रीज हो, उन सारे चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब और मैनेज करके रखता है। यही हमारा होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग चलते हैं एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है फाइनेंशियल सिस्टम को रिकॉर्ड करके रखना। जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है उनको सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करके रखने को ही हम लोग इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल सिस्टम को रिकॉर्ड करके रखना। दूसरा होता है हमारा कि प्रॉफिट और लॉस को एसर्टेन करना, करके रखना ही अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस को इनकरेक्ट करके रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर डिटरमाइन करना, क्या किस तरह से हमारा जो एक कंपनी का जो भी कंपनी है उसको उसमें किस तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रोल कर रहा है, वो हमारा इसी में इस ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में हम लोग पता करते हैं। अब सारे चीज़ को मैनेज करके रखना, मैनेजमेंट सिस्टम टू कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करके रखना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स का। अब करते हैं एडवांटेज।
एडवांटेज एज लाइक एज जस्ट आप बोल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही कहलाता है मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने आपको बताया कि जितने भी डिसीजन मेकिंग है उनको कंट्रोल करके रखना, वही हमारा डिसीजन मैनेजमेंट करना, यही हमारा एडवांटेज होता है हमारे अकाउंटिंग का। उसके बाद होता है कंट्रोलिंग करना, किस तरह से रिगार्डिंग हेल्पफुल इन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे डाटा को किस तरह से हम लोग मैनेज करके रखते हैं, किस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को, हमारे लोन्स को किस तरह से रेज करना है, हमें किस तरह का एडवांस प्रोवाइड करना है, किस तरह के फाइनेंशियल पोजीशन का रखना है, ये सारा चीज़ जो है हमारा कम दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव मैनर, ये हमारा एडवांटेज है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव नेचर को भी डिफाइन करता है कि किस तरह से हम लोग उसको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में, कोई भी सेल्स होता है, कोई परचेज किए, कोई एक्सपेंसेस हुआ, कोई रिवेन्यू हुआ, उस सारी चीज़ को हम लोग एक अच्छे से मैनेज करके रखेंगे तो हर पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं और हमारे कंपनी के प्रॉफिट को और रेज कर सकते हैं, रिवेन्यू को और रेज कर सकते हैं। ये हमारा जो है एडवांटेज ऑफ दी अकाउंटिंग सिस्टम का एडवांटेज है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सारे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी और आपको नेक्स्ट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो, जो भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।